हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप, मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग मुझे सुन पा रहे होंगे, तो मैंने प्रश्नावली ऐप पहले पढ़ा दी है। अब मैं इसके बाद प्रश्नावली लेकर के आ रहा हूँ, प्रश्नावली 7G। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो बहुत ही अच्छा लगता होगा और आपको क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होती होगी सॉल्व करने के बाद। तो मैं इसी प्रकार मैं क्वेश्चन नंबर आज जी का सब पूरा आसान भाषा में बिल्कुल सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो जैसा कि पहला क्वेश्चंस आप लोग देख रहे होंगे, इसका पूरा सॉल्यूशंस मैं करवाऊंगा। आप लोगों को किताब साइड में रख करके मैं क्वेश्चंस को पहले नोट कर लिया है, तो इसको लगाने की कोशिश करता हूँ। अब आपको आसान भाषा में समझाने की भी कोशिश करता हूँ। तो क्वेश्चंस में आपको दिख रहा होगा कि क्वेश्चंस में दिया है, पहला क्वेश्चंस है और प्रश्नावली जी का, इंटीग्रेशन कॉट की पावर 2 और x dx। तो सबसे पहले आपको देखना है कि कॉट का कभी इंटीग्रेशन कॉट स्क्वायर का नहीं होता है। तो कॉट स्क्वायर को हम तोड़ेंगे। सबसे पहले कॉट स्क्वायर को हम तोड़ सकते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कॉट स्क्वायर को कितने भागों में तोड़ सकते हैं। तो आप बता सकते हैं कॉट स्क्वायर का फार्मूला होता है। इसके पहले मैं यहाँ पे साइड में फार्मूला आपको लिखता हूँ। तो आप बता सकते हैं फार्मूला आपका होता है कॉट स्क्वायर एक्स बराबर कॉसिक स्क्वायर एक्स माइनस वन। ये आपको फार्मूला इसकी जगह पे पुटअप करना है। तो यहाँ आप कितना लिखेंगे, इंटीग्रेशन कॉसिक स्क्वायर एक्स माइनस वन, और बाहर से कितना चल रहा है, डी एक्स से चल रहा है। अब इसका अलग अलग मुझे इंटीग्रेशंस करना है। तो आई बराबर इसको मान लेंगे, तो आई बराबर आपका कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशंस इसका कितना करेंगे, कॉसेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स, इसके एक बार डी एक्स इसके साथ, एक बार डी एक्स इसके साथ। तो यहाँ कितना करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन, अलग अलग इंटीग्रेशन हो गया, वन डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन देखेंगे तो आपको पता है कॉसिक स्क्वायर एक्स का कितना होता है। तो आप बताएंगे माइनस का कॉट होता है। कितना होता है, माइनस का कॉट। तो इसका कितना हो जाएगा, माइनस का कॉट एक्स, और वन का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स होता है, और प्लस सी। ये आपका पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो गया। आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसी प्रकार देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है इंटीग्रेशन 10x प्लस कॉट एक्स। इसी से रिलेटेड है, आपको ध्यान रखना है, स्क्वायर और dx। अब इसका a और प्लस b का स्क्वायर खोलना है आप लोगों को। तो आप लोग पता करते हैं कि a प्लस बी को होल स्क्वायर कितना होता है। तो आप बताएंगे इंटीग्रेशन ब्रैकेट 10 स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो में क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर एक्स और प्लस का 2ab। तो कितना हो जाएगा, 10x और कितना हो जाएगा, कॉट एक्स, और बाहर कितना चल रहा है, dx। इसको मैं तोड़ लूँगा, इसको खोल सकता हूँ 1/कॉट। तो यहाँ देखेंगे नई लाइन से इंटीग्रेशन i बराबर, यहाँ पे आपको i बराबर मानना है, इसको भी i बराबर मानना है। तो यहाँ देखेंगे कितना खुलेगा, तो आप कहेंगे 10 को अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे अभी ब्रैकेट में ही रखो। तो 10 का एक फार्मूला खोलेंगे, जैसा मैंने ये कॉट का खोला है ऐसा 10 का भी होता है। तो आप बताएंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। ये फार्मूला मैंने खोला है, आपको याद कर लेना है। सेक स्क्वायर माइनस वन क्या होता है, 10 स्क्वायर एक्स। इसका भी फार्मूला खोलेंगे, अभी मैंने यहाँ पे लिखा था। आप आई होप आपको समझ में आया होगा। ये फार्मूला लिखेंगे यहाँ पे, तो कितना लिखेंगे, प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। अब यहाँ पे कितना खोलेंगे, 2, 10 को लिख सकते हैं 1/कॉट एक्स, और इनटू में कितना दिया है, कॉट एक्स दिया है। तो कॉट एक्स से आपका कॉट एक्स कट जाएगा और डी एक्स। तब आप देखेंगे माइनस का वन यहाँ एक में गुणा होगा 2 हो जाएगा। 2 से माइनस माइनस जोड़ के कितना हो जाएगा, 2 बनाएंगे, 2 से 2 कट जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन में कितना करेंगे, इंटीग्रेशन, नेक्स्ट लाइन में देखेंगे बेटा तो कितना का बता सकते हैं हम, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स और प्लस कॉसिक स्क्वायर एक्स
यहाँ आप कितना माइनस एक जुड़ के -2 और प्लस का 2 एकम 2, तो ये भी कट जाएंगे आपस में। तो यहाँ पे dx बार चल रहा है, dx लगा लेंगे। तो I बराबर इंटीग्रेशन, यहाँ कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स, 2 से 2 आपका कट जाएगा, तो दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। इसका अलग कर देंगे इंटीग्रेशन, इसका भी इंटीग्रेशन, तो यहाँ dx हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब 2 से 2 कट गया, तो इसका इंटीग्रेशन dx का गुणा इसमें भी कर लिया मैंने। तो साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आप लोग जानते होंगे, साइन स्क्वायर का कितना होता है, तो आप कहेंगे 10x। कॉसेक स्क्वायर का भी मैंने बताया था, माइनस का कॉट एक्स प्लस सी। ये आपका फाइनली आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का। आई होप, मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। यहाँ पे भी एक फार्मूला यूज हो रहा है और dx। ये साइन स्क्वायर एक्स है, कितना है साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा फार्मूला समझाना चाहेंगे चूँकि में। तो आप लोगों को एक फार्मूला पता होगा, कॉज 2x का साइन के पदों में होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो इसको अगर हम इसको इस तरफ ले जाएंगे, इसको इस तरफ ले जाएंगे, कितना हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं एक फार्मूला और आपको याद करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 - cos 2x। अब देखेंगे ये 2 कहाँ जाएगा, इसके अपान में चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बराबर कितना हो जाएगा 1 - cos 2x अपान कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पे 2x है, तो x की वैल्यू कितनी है, इतनी x की वैल्यू, ये पूरी x की वैल्यू है। तो यहाँ पे हम रखेंगे इसका मान, तो कितना कर देंगे, तो ये सब चूँकि में आपको याद करना है, ये भी चूँकि में है। तो यहाँ देखेंगे इंटीग्रेशन I बराबर, तो आप देखें कितना रख देंगे इसकी जगह 1 - cos 2, x का मान कितना दिया है 2x प्लस 5 और अपान में कितना हो जाएगा 2 और dx। तो यहाँ कितना करेंगे I बराबर इंटीग्रेशन, एक बार 1 इसके नीचे एक बार इसके नीचे कर देंगे, 2 का इसमें गुणा कर देंगे, तो 1/2 इसमें कॉमन कर लेंगे, तो 1 dx हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ 2 का गुणा करेंगे या 2 का गुणा कर लो पहले, कितना हो जाएगा कॉज 4x, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। तो यहाँ कितना हो जाएगा cos 4 10x और यहाँ कितना हो जाएगा dx। अब आपको देखना 1/2 इसमें गया, तो 1/2 इसमें भी होगा 1/2। तो अब देखेंगे इसका अवकलन 1 का कितना करते हैं, तो 1 का आपको पता है कि 1 का x होता है, तो यहाँ 1/2 चल रहा है और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 का x हो जाएगा। यहाँ पे 1/2 चल रहा है, यहाँ आप देखेंगे इसका अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा, तो आप बता सकते हैं इसका साइन हो जाएगा, कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। तो इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं साइन कितना हो जाएगा 4x प्लस 10। तो ये 4x का करेंगे तो कितना हो जाएगा अपान में 4 आ जाएगा आपका, और प्लस कितना हो जाएगा c। तो I बराबर आपका कितना हो जाएगा, I बराबर x का गुणा 1 में करेंगे कितना हो जाएगा x/2, तो 4 दूनी 8, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1/8 साइन 4x प्लस 10 प्लस c। ये आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चंस का। आई होप, मैं आशा करता हूँ 3 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। इसी प्रकार मैं चलता हूँ चौथे नंबर क्वेश्चंस पे। चौथा नंबर क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा I बराबर इंटीग्रेशन साइन 3x cos 4x और इसमें dx अपनी तरफ से जोड़ना है। अब इसमें देखेंगे इसको हल नहीं कर सकते, इसका एक फार्मूला बनाने के लिए 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 1/2 का भाग भी करेंगे, तो कितना हो जाएगा I बराबर 1/2 इंटीग्रेशन, ये फार्मूला बन गया साइन a cos b। साइन a cos b का फार्मूला कितना होता है, तो साइन के पदों में खुलता है, तो कितना करते हैं साइन a प्लस b, तो a का मान कितना है 3x और प्लस 4x। अब कितना करेंगे प्लस
अब देखेंगे प्लस करने के बाद कितना हो जाएगा बेटा, तो आप कहेंगे साइन 3x माइनस 4x और कितना हो जाएगा, इसमें ब्रैकेट लगा लेंगे यहाँ पे और dx। अब देखेंगे i बराबर 1/2 इंटीग्रेशन ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे इसको आप ब्रैकेट हटा लेंगे तो इसमें dx सबके नीचे हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे इसमें कितना हो जाएगा, तो आप देखेंगे साइन 3 4 कितने हो जाएंगे 7x, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस। अब देखो इसमें कितना हो जाएगा, माइनस यहाँ से चिन्ह निकलेगा तो माइनस लग जाएगा, क्यों निकलेगा, तो इसमें मैं एक बार प्लस करके आपको समझाता हूँ। साइन 3x में 4x चला जाएगा तो माइनस का x और बाहर कितना हो जाएगा dx, ब्रैकेट लगा लेंगे अभी और dx। अब देखेंगे नई लाइन से 1/2 इंटीग्रेशन अलग अलग कर लेंगे, साइन 7x dx। अब ये माइनस साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस का साइन थीटा, तो साइन x और कितना हो जाएगा dx। इसका भी अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे। अब इसका अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे कितना हो जाएगा 1/2, इसके साथ भी जुड़ जाएगा 1/2 और माइनस चिन्ह। तो यहाँ देखेंगे 1/2 साइन 7x का करेंगे कितना होता है साइन 7x का, तो आप बता सकते हैं साइन 7x का होता है कॉस 7x, कितना हो जाएगा कॉस, और भी माइनस का साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस का कॉस, माइनस आगे लग जाएगा कॉस 7x/7। तो यहाँ साइन का करेंगे तो माइनस पहले से चल रहा है, तो यहाँ आप देखेंगे साइन का करेंगे कितना हो जाएगा माइनस का कॉस, तो माइनस माइनस का हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, तो प्लस का कितना हो जाएगा कॉस x और 1/2 चल ही रहा तो 1/2 लिख लेंगे प्लस c। अब देखो इसको आगे लिख लेंगे, इसको माइनस वाले पीछे लिख लेंगे, कितना हो जाएगा i बराबर 1/2 cos x माइनस 7 दूनी 14 कितना हो जाएगा काज 7x प्लस c। ये आई आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप मैं आशा करता हूँ आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 4 के बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है इंटीग्रेशन 1/1 माइनस कॉस 2x। अब देखो 1 माइनस कॉस 2x लिखा है, इसका मैंने अभी फार्मूला आपको समझाया था। तो 1 माइनस कॉस 2x का फार्मूला आपको सीधी तरीके से याद करवा देता हूँ। आपको यहाँ देखना है 2 साइन स्क्वायर x बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2x। ये आपको याद रखना है, इसकी जगह पे इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ आप कितना करेंगे, तो आपको देखेंगे थोड़ा सा इंटीग्रेशन i बराबर 1/2 साइन स्क्वायर x और dx, यहाँ भी dx जोड़ेंगे। तो अब देखेंगे यहाँ कितना 1/2 कॉमन कर लो तो कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/2 कॉमन हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/sin। तो 1/sin आप जानते हो 1/sin को क्या कहते हैं कॉसेक कहते हैं। तो 1/sin को किस में चेंज कर लें कॉसेक स्क्वायर x और dx। कॉसेक का आप लोग जानते हो कॉसेक का औकलन कितना होता है 1/2 माइनस का कॉट x प्लस c। तो माइनस का कॉट है तो माइनस चिन्ह आगे कॉमन कर लेंगे, तो i बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 1/2 कॉट x प्लस c। ये आपका क्या होगा फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है i बराबर इंटीग्रेशन 1/1 प्लस काज 2x। ये भी एक फार्मूला लिखा हुआ है, तो इसका फार्मूला आप लोगों को ध्यान रखना है। इसका फार्मूला कितना होता है 2 cos स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि में फार्मूला 2 cos स्क्वायर x का एक फार्मूला और होता है 1 प्लस cos 2x। इसकी जगह पे इतने की जगह पे इतना रखना है, तो कितना रखेंगे i बराबर इंटीग्रेशन 1/2 cos स्क्वायर x और dx। तो यहाँ देखें 1/2 कॉमन कर लेंगे तो i बराबर 1/2 इंटीग्रेशन 1/cos क्या होता है तो सेक हो जाएगा सेक स्क्वायर x और
डी एक्स। सेक स्क्वायर का किस में बदलता है, 10 में बदलता है, तो 1/2 10x प्लस सी, ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा। तो सेक स्क्वायर एक्स का मैं अवकलन करूँगा, कितना हो जाएगा, 10x प्लस सी हो जाएगा, तो 1/2 10x प्लस सी। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको 6 नंबर क्वेश्चन तक पूरा क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आई बराबर इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x। इसमें भी फार्मूले का यूज करना, दो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं फार्मूला, मैं लिख रहा हूँ। तो इंटीग्रेशन आई हो, आपको ध्यान से समझना है। इंटीग्रेशन यहाँ कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉज एक्स, ये आपका क्या हो गया, फार्मूला, और डी एक्स हो गया। तो आई बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का 2ab, फार्मूला किसका बन गया, इंटीग्रेशन अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर और डी एक्स, स्क्वायर से घात कैंसिल कर देंगे। तो आई बराबर आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और डी एक्स, अलग अलग इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। आई बराबर इंटीग्रेशन साइन एक्स और प्लस इंटीग्रेशन काज एक्स डी एक्स, इसमें भी डी एक्स कर लेंगे। तो साइन का आपको पता है, साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस का कॉस होता है, तो माइनस का काज एक्स, काज का कितना होता है, प्लस का साइन होता है, तो प्लस का कितना कर लेंगे, साइन एक्स प्लस सी। तो इसको पहले सही क्रम में लिखेंगे, तो आई बराबर कितना हो जाएगा, साइन एक्स माइनस काज एक्स प्लस सी। आई होप, मैं आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है इंटीग्रेशन cos 2x cos 4x काज 6x और dx। इसमें सबसे पहले आपको 2 का गुणा करना है, 2 का भाग करना है, और cos 4x को बाहर रखेंगे, इसको साथ में लेकर के हल करके फार्मूला बनाएंगे। 1/2 आई बराबर, यहाँ भी आई बराबर कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन रखेंगे 2 cos 2x cos 6x, और इसको 4 को अलग रखेंगे, cos 4x, लास्ट में इस्तेमाल करेंगे इसका dx। तो इसमें आपको फार्मूला यूज करना है। तो इसमें फार्मूला यूज करेंगे तो ये क्या, काज के पदों में दोनों फार्मूला खुलेगा, काज a प्लस बी कॉज a माइनस बी। तो आपको देखना है आई बराबर 1/2 इंटीग्रेशन कॉज 2x प्लस 6x, और कितना हो जाएगा, प्लस काज 2x माइनस 6x, और बाहर कितना चल रहा था, कॉज 4x dx। तो अब देखेंगे इसमें फार्मूला यूज किया तो कितना हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन काज 6 2 कितने होते हैं, 8x, यहाँ कितना करेंगे, काज माइनस का 4x, और यहाँ कितना हो जाएगा, काज कितना दे रहा था, 4x को मैंने कॉमन रख रहा था, और dx। इसको यहाँ से ब्रैकेट बंद कर लेंगे, ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब देखेंगे इसमें क्या करेंगे, कॉज माइनस टीटा कितना होता है, कॉस टीटा होता है, तो इसमें प्लस हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो आई बराबर 1/2 इंटीग्रेशन कॉज 8x, इसका 4x का फिर गुणा करा देंगे, तो 4x का गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, कॉज 8x, 4x का गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, कॉज 4x। अब यहाँ आप देखेंगे इसमें गुणा करेंगे, ये तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, प्लस प्लस होल स्क्वायर हो जाएगा, कॉज स्क्वायर 4x, और इसमें भी dx जोड़ देंगे, इसमें भी dx जोड़ देना है,
इंटीग्रेशन भी अलग कर लेना है, और 1/2 इसका भी अलग हो जाएगा 1/2। अब देखेंगे आई बराबर, अब इसमें क्या करना है, तो आप देखेंगे 2 का फिर गुणा करेंगे और 2 का फिर भाग करना पड़ेगा, तभी फार्मूला बन पाएगा। इसमें क्या करेंगे, 2 का गुणा 2 का भाग, तो आप क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे तो 1/, यहाँ पे 2 का भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ कितना करेंगे, इंटीग्रेशन 2 cos 8x, और यहाँ पे cos 4x dx, यहाँ कितना प्लस 1/2, और यहाँ कितना चला है इंटीग्रेशन, इसकी जगह पे फार्मूला भी यूज करना है, स्क्वायर दिया है तो इसकी जगह पे कौन सा फार्मूला यूज़ करोगे, तो आप इसकी जगह पे फार्मूला यूज़ करते हैं वही वाला, तो आप कह सकते हैं इसका कॉस स्क्वायर दिया है तो 1 प्लस वाला फार्मूला होगा, तो इसमें कितना करेंगे 1 प्लस कॉस 2x होता, तो यहाँ पे 4x दिया तो 4 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा, 8x, और बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, बाई 2 और dx, ये आपका फार्मूला हो गया। अब देखेंगे दोनों जगह इसकी जगह फार्मूला खोलना है, तो आई बराबर, थोड़ा सा मैं यहाँ से ले रहा हूँ, आई बराबर 1/4 इंटीग्रेशन, यहाँ फिर फार्मूला वही खोलूँगा तो कितना हो जाएगा cos 8x प्लस 4x प्लस cos 8x माइनस 4x। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2 आगे चल ही रहा है, तो 1/2 इसमें क्या निकलेगा, आगे निकलेगा तो कितना हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा 1/4, तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 1 dx, इसका अलग करेंगे प्लस, और यहाँ कितना हो जाएगा 1/4, इसका भी हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन cos 8x और dx। आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा सा। तो आई बराबर आपका कितना हो जाएगा 1/4, तो आपका चल ही रहा है, इसको 8 4 कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे, इंटीग्रेशन cos 12x प्लस, अलग अलग इंटीग्रेशन इसका भी करेंगे तो कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/4 बाहर चलेगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा cos 4 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 4x, और dx, इसमें भी क्या जुड़ जाएगा dx, इसका कितना हो जाएगा 1/4, तो 1 का कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन x हो जाएगा, तो x को ऊपर लिख लेंगे ऐसे x, तो इसका कितना हो जाएगा 1/4 है, तो cos 8x का करेंगे कितना हो जाएगा sin 8x बाई 8x का करेंगे 8 प्लस c, इतना हो जाएगा। अब इसका करेंगे सेम पोजीशंस पर, तो आप देखेंगे 1/4 सभी से कॉमन कर लो तब आपको अच्छा रहेगा, तो आई बराबर कितना करेंगे 1/4 सभी से कॉमन कर लेंगे, तो इंटीग्रेशन इसका कितना हो जाएगा, अंदर ही अंदर करेंगे, तो 12 है तो कितना करेंगे sin 12x/12 हो जाएगा, यहाँ से कॉमन चला गया, यहाँ कितना है sin 4x/4 हो जाएगा इसका, यहाँ कितना था x केवल बचेगा क्योंकि 4 कॉमन हो गया, यहाँ से भी 4 कॉमन हो गया, कितना बचेगा, ये तो ये इतना ही रहेगा cos 8x/8 और ब्रैकेट लगाओ प्लस c। अब इसको देखना है सीक्वेंस में, लिखना है आप लोगों को, सीक्वेंस में लिखेंगे इसको, तो आई बराबर कितना हो जाएगा आपका 1/4 इंटीग्रेशन, पहले 12 वाला लिखा था sin 12x/12, और यहाँ प्लस, अब ये 8 वाला ले आओ sin 8x/8 प्लस, अब ये वाला लिखो sin 4x/4 प्लस x ब्रैकेट क्लोज प्लस c। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ 8 नंबर बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व किया है मैंने। अब इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे इंटीग्रेशन आई बराबर, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है sin क्यूब 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 दिया है। इसको सॉल्व करने के लिए पहले 2 भागों में इसे तोड़ेंगे और dx,
तो यहाँ पे कितना करेंगे, आई बराबर इंटीग्रेशन साइन 2x प्लस 1, एक भाग में तोड़ दिया तो यहाँ स्क्वायर बचेगा, एक मैंने कॉमन कर ली, 3 घात थी, एक घात कॉमन कर ली तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 और dx, इतना आपका हो गया। तो अब इसमें क्या करना है, इसको फार्मूला यहाँ खोल देना है। तो कितना करेंगे, आई बराबर इंटीग्रेशन साइन 2x प्लस 1, इसकी जगह फार्मूला क्या खोलेंगे, 1 माइनस कोष्टक में 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1, ये फार्मूला खुल गया, ब्रैकेट dx। अब इसमें देखेंगे आपको क्या करना है, तो कॉस स्क्वायर x बराबर क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। तो आपको मानना है काज x बराबर t, तो लिखेंगे माना काज 2x प्लस 1 बराबर क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, तो आप करेंगे काज का अवकलन कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे माइनस का साइन 2x प्लस 1, 2x का करोगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और dx बराबर कितना हो जाएगा आपका, dt हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का 2 नीचे ले आएंगे अपान में, तो कितना हो जाएगा साइन 2x प्लस 1 और dx बराबर कितना हो जाएगा, dt बाई माइनस का 2, इतना हो जाएगा। इसकी साइन 2x dx की जगह dt बाई 2 रखना है, तो यहाँ पे रखेंगे तो i बराबर आपका कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वायर और कितना हो जाएगा dt बाई माइनस का 2, dt बाई माइनस का 2 है, तो इसको क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे dt बाई माइनस का 2 को। तो i बराबर माइनस 1/2 कॉमन करेंगे, तो इंटीग्रेशन 1 dt माइनस इंटीग्रेशन टी स्क्वायर और कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो अब आपको देखना है कि ये दोनों से मुझे कॉमन किया है, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेंगे। तो यहाँ कितना करेंगे, इसका समाकलन करने के बाद आपको देखेंगे माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 कॉमन किया, तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे x इसका 1 का समाक 1 t हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अभी t होगा फिर रखिंग वैल्यू, तो यहाँ कितना हो जाएगा t, और इसका कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे माइनस का t में एक घात जुड़ेगी तो 3 हो जाएगी, 3/3, और प्लस कितना हो जाएगा आपका c हो जाएगा बाहर। अब देखेंगे इसमें क्या करेंगे, 2 का आप लोगों को बाहर रखना है और ब्रैकेट में देखना कितना आएगा, t की जगह कितना माना, तो 1/2, t की जगह आपको देखना है cos 2x प्लस 1 माना तो मैंने, तो यहाँ रखेंगे cos 2x प्लस 1, तो यहाँ पे कितना करेंगे माइनस cos 2x प्लस 1 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और नीचे भी अबान में कितना दे रहा है 3, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और प्लस c। ये आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चंस का फाइनली आंसर हो जाएगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद ले चलते हैं आपको 10 नंबर क्वेश्चन में। 10 नंबर क्वेश्चन देखना है यहाँ पे साइड में आपको। क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन कितना कह रहा है आपका, 1 माइनस कॉस 2x और 1 प्लस काज 2x, दोनों ये फार्मूले लिखे हुए हैं आपके। तो यहाँ पे फार्मूले दोनों को खोलते हैं, तो आप कहेंगे कितना खोल सकते हैं, dx। तो यहाँ पे देखेंगे इंटीग्रेशन, ये फार्मूला साइन का लिखा है, तो 2 कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर x, नीचे कितना लिखा 2 कॉस स्क्वायर x dx, 2 से 2 आपका कट जाएगा, तो i बराबर इसे मान लेंगे, तो i बराबर आपका कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन बटे कॉस क्या होता है, 10 होता है, तो 10 स्क्वायर x dx। तो यहाँ i बराबर कितना हो जाएगा आपका, इंटीग्रेशन, इसको फार्मूला खोलेंगे कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर x माइनस 1 और ब्रैकेट लगाएंगे dx। अलग अलग इसका समाकलन करेंगे तो i बराबर कितना हो जाएगा आपका, सेक स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन 1 dx। यहाँ पे देखेंगे i बराबर सेक स्क्वायर का करेंगे कितना होता है, 10x होता है,
और 1 का कितना होता है, x होता है प्लस c। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये भी 10 नंबर क्वेश्चन आपको ईजी लगा होगा, समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन भी बहुत छोटा है क्वेश्चन। यहाँ पे आपको देखना है, बस सॉल्व करना है। अब देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चंस क्या करा आपसे। 11 नंबर क्वेश्चंस में दिया है इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स पूरे के बटे दिया है अंडर रूड 1 प्लस साइन 2x और dx। अब यहाँ पे 1 की जगह आपको पहले फार्मूले खोलना है, तो इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, नीचे कितना हो जाएगा आपका, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ये आपका पूरा फार्मूला होगा। dx जोड़ेंगे तो इंटीग्रेशन साइन एक्स कॉस एक्स अपान कितना हो जाएगा आपका, इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसका क्या कर लेंगे, होल स्क्वायर कर लेंगे, dx होल स्क्वायर से ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन आई बराबर कितना हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और dx। ये सेम आपको पद लग रहे हैं, तो सेम जब पद होते तो ये इससे कट जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा, आई बराबर इंटीग्रेशन 1 dx। तो आपको पता 1 dx का समाकलन कितना होता है, x होता है x प्लस सी। आई होप, आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी लगा होगा, सबसे ईजी क्वेश्चन है इस चैप्टर का, तो समझ में भी आ गया होगा आपको। अब इसके बाद 11 नंबर के बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी बढ़िया क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है इंटीग्रेशन cos 2x माइनस cos 2 अल्फ़ा अपान कितना हो जाएगा, cos x माइनस cos अल्फ़ा और dx। अब आपको देखना है कि ऊपर पहले 2 फार्मूले खोलेंगे, इसकी जगह पे, इसकी जगह पे, तब इसको सॉल्व करेंगे। तो आई बराबर कितना मानेंगे, इंटीग्रेशन, तो यहाँ फार्मूला खोलेंगे 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये इसका फार्मूला होता है cos 2x का। इसका भी यही cos 2x का यहाँ भी खोलेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस तो पहले से लगा है तो माइनस ब्रैकेट लगा के खोलेंगे, फिर प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ खोलेंगे 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1। अब ये माइनस का गुणा इसमें माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब नीचे देखें, नीचे जैसा लिखा बिल्कुल सेम लिख लेंगे, और dx यहाँ खोलेंगे काज x माइनस काज अल्फ़ा। अब देखें यहाँ पे आई बराबर आपका कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, माइनस का गुणा करेंगे कितना हो, माइनस का 2 काज स्क्वायर अल्फ़ा और प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे नीचे कितना चल रहा है आपका बेटा, सेम नोट कर लेंगे, काज एक्स माइनस काज अल्फ़ा और dx। 1 से आपका 1 कैंसिल हो जाएगा, तो इन दोनों में से 2 को हम क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। 2 कॉमन करेंगे कितना हो जाएगा, आई बराबर 2 कॉमन करेंगे इंटीग्रेशन cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा बटे कितना हो जाएगा बेटा, cos x माइनस cos अल्फ़ा और dx।
अब इसके बाद देखना है ये A² B² फार्मूला लिखा है, एक कोष्टक में A+B और कोष्टक में A-B। तो कितना करेंगे, I बराबर 2 इंटीग्रेशन cos x प्लस cos अल्फ़ा, एक ब्रैकेट में हो जाएगा cos x माइनस cos x cos अल्फ़ा, नीचे कितना हो जाएगा बेटा cos x माइनस cos अल्फ़ा। तो नीचे वाले ब्रैकेट से ये समान लग रहा है, ये कट जाएंगे इससे ये, तो आपका कितना हो जाएगा I बराबर 2 इंटीग्रेशन, अलग अलग इंटीग्रेशन इसका कर लेंगे, तो अलग अलग इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो यहाँ कितना करेंगे cos x dx, यहाँ पे देखेंगे cos अल्फ़ा कॉमन हो जाएगा तो 1 dx हो जाएगा, cos अल्फ़ा इंटू 1 dx। इसका काज का कितना होता है, तो काज का आप बता देंगे साइन होता है, तो यहाँ कितना करेंगे I बराबर 2 साइन x, और यहाँ कितना हो जाएगा cos अल्फ़ा कांस्टेंट है, 1 का समाकलन कितना हो जाएगा x हो जाएगा, और प्लस c, तो यहाँ पे x लिख लेंगे, कितना लिखेंगे I बराबर 2 कॉमन करेंगे, कोष्टक में कितना हो जाएगा, कोष्टक लगा करना क्योंकि 2 का भी गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा कोष्टक, यहाँ भी कोष्टक। तो यहाँ देखेंगे बेटा तो साइन x, यहाँ पे x आ जाएगा प्लस x cos अल्फ़ा प्लस c, ये आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर आ जाएगा क्वेश्चन का। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या कह रहा है, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस 10x अपान में लिखेंगे सेक एक्स माइनस 10x और dx। आपको ये क्वेश्चंस दिया है, इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, किस प्रकार करना है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो इसको बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको सॉल्व कराऊंगा और बहुत ही अच्छा लगे क्वेश्चंस। इसमें बस आपको क्या करना, परमीकरण से लगाना, हर का परमीकरण कर देंगे। तो हर का जब परमीकरण करेंगे तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन I बराबर लिखेंगे सेक एक्स प्लस 10x अपान में कितना लिखा है सेक एक्स माइनस 10x। अब इसका हम क्या करेंगे, नीचे वाले का विपरीत चिन्ह से क्या कर देंगे, परमीकरण कर देंगे, कितना हो जाएगा सेक एक्स और प्लस 10x से नीचे गुणा, ऊपर भी सेक एक्स प्लस 10x से ऊपर भी गुणा कर देंगे और dx। तो यहाँ कितना हो जाएगा I बराबर इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस 10x का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ हो जाएगा माइनस का 10 स्क्वायर एक्स और dx। यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स का फार्मूला खोल देंगे, 1 + 10 स्क्वायर एक्स होता है, तो कितना हो जाएगा ऊपर वाला होल स्क्वायर खोल देंगे, तो कितना हो जाएगा दोनों जगह फार्मूले लगाएंगे, तो I बराबर आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस 2 सेक एक्स और 10x। इसकी जगह फार्मूला खोलेंगे, कितना हो जाएगा 1 + 10 स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स और dx। अब इसमें देखना है आपको 10 से 10 कट जाएगा, 1 का भाग देंगे उतना ही रहेगा, तो यहाँ पे फिर फार्मूला खोलना आपको, तो I बराबर कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 + 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस 2 सेक एक्स और 10x और बार क्या लगा लेंगे dx। तो यहाँ देखेंगे
अब इसका टेन टेन जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 210। तो आई बराबर कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 dx प्लस टेन टेन जोड़ के कितना हो जाएगा 2, कॉमन कर लेंगे 2, तो 10 स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे खोल देंगे 10 स्क्वायर एक्स, यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन 2 कॉमन कर लेंगे सेक एक्स और 10x dx, यहाँ भी dx जुड़ेगा तो 10 का यहाँ फिर फार्मूला खोलना आप लोगों को, तो यहाँ खोल इसका कितना हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा प्लस 2, यहाँ पे फार्मूला खोलेंगे तो कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स -1 और बाहर कितना चल रहा है dx प्लस 2, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 2, इसका सेक एक्स प्लस सी। अब इसका इंटीग्रेशन बचा हुआ है केवल, तो यहाँ कितना करेंगे, तो आपको देखना है आई बराबर एक्स प्लस 2 सेक स्क्वायर एक्स का इसका dx कर लेंगे तो कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx -1 dx इंटीग्रेशन प्लस 2 सेक एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे ये कोष्टक में होगा क्योंकि 2 का गुणा भी करना पड़ेगा मुझे, तो यहाँ कितना करेंगे आई बराबर एक्स प्लस 2 सेक एक्स का कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स का, तो टकाएँगे 10x, 2 का गुणा पीछे भी करेंगे कितना हो जाएगा, इसका x होगा तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, माइनस का 2x प्लस 2 सेक एक्स प्लस सी। अब देखेंगे 2x में अगर एक x मैं घटा दूंगा, 2x में एक x घटा दूंगा तो कितना हो जाएगा, केवल x बचेगा आपका। तो यहाँ पे देखेंगे i बराबर और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का x बचेगा, तो माइनस का x सबसे पीछे ले जाएंगे तो कितना लिखेंगे 2 10x और प्लस का 2 सेक x। अब ये 2 में एक x घटा देंगे तो माइनस का x प्लस सी। ये आपका क्या होगा फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप मैं आशा करता हूँ आपको ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही जल्द ही सॉल्व हो गया होगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या करा आपसे, क्वेश्चन नंबर 14 भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स कॉज क्यूब एक्स और dx। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले मैं साइन को 2 भागों में तोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन आई बराबर साइन एक्स, तो यहाँ कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स कॉस क्यूब एक्स dx। तो आई बराबर इंटीग्रेशन इसका फार्मूला खोल देंगे साइन एक्स, इसका फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और कॉज क्यूब एक्स dx। अब इसको मान करके सॉल्व करेंगे, कितना करेंगे माना कॉज एक्स बराबर क्या मान लेंगे t, तो कॉज एक्स का क्या करेंगे हम समाकलन करेंगे, तो कॉज एक्स बराबर जब t मानेंगे तो कॉज एक्स का कितना हो जाएगा माइनस का साइन एक्स होगा, तो क्या लिखेंगे माइनस का साइन एक्स dx बराबर कितना हो जाएगा आपका t का dt हो जाएगा, तो माइनस चिन्ह उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा साइन एक्स dx बराबर कितना है माइनस का dt। तो इसको हम यहाँ पे लगा लेंगे, आई बराबर आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 माइनस टी का स्क्वायर और बाहर कितना हो जाएगा टी का क्यूब और माइनस डी टी, माइनस चिन्ह को कॉमन कर लेंगे तो आई बराबर माइनस इंटीग्रेशन टी की पावर क्यूब का इसमें करेंगे टी की पावर कितना हो क्यूब और डी टी इसमें करेंगे कितना हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन टी की पावर 2 3 2 5 और डी टी। तो आई बराबर आप देखेंगे माइनस चिन्ह मैंने कॉमन कर लिया है तो इसको ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, तो टी की पावर 3 का अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा टी की पावर 4/4
यहाँ आप कितना करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, इसका भी हो जाएगा टी की पावर 6/6 और प्लस सी। तो यहाँ आप टी का मान रख देंगे, तो माइनस चिन्ह का गुणा कराएंगे तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो कितना करेंगे, माइनस का टी की पावर 4 का मान कितना, कॉस की पावर 4x/4, यहाँ प्लस कास की पावर 6x/6 प्लस सी। तो इसको सही क्रम में लिख सकते हैं, तो इसको आगे लिख लें, इसको पीछे कर दें तो भी आपका आंसर हो जाएगा। अगर ऐसा भी छोड़ देंगे तो भी आपका आंसर है, या इसको आगे या इसको पीछे कर रहा होगा। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, आई बराबर cos 6x/6 और माइनस cos की पावर 4x/4 प्लस सी। या तो ये आंसर दे रहा होगा या तो ऊपर वाला ही आंसर होगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि इसकी पावर 4 है तो 4 इसको हमने पीछे लिख लिया, इसको हमने आगे कर लिया, क्योंकि प्लस है, प्लस की संख्या आगे लिख ली, तो आपको ये आंसर हो सकता है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ 14 नंबर क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेशन आई बराबर साइन x साइन 2x साइन 3x dx। अब इसमें साइन में क्या करना, 2 का गुणा करना, 2 का भाग करना है। तो कितना करेंगे, इसमें 3 को बस कॉमन रखेंगे, तो यहाँ पे इतना कर सकते हैं, आई बराबर इंटीग्रेशन 1/2 का गुणा करेंगे, 1/2 का भाग, तो यहाँ कितना हो जाएगा, साइन x साइन 2x। तो ये आपका क्या बन जाएगा, फार्मूला बन जाएगा। और यहाँ कितना करेंगे, साइन 3x dx। इसमें फार्मूला लगाएंगे साइन a और साइन b बराबर कॉज के पदों में फार्मूला बनेगा। तो कितना हो जाएगा, कॉज a माइनस बी और कॉज a प्लस बी फार्मूला बन जाएगा। तो कितना करेंगे, 1/2 इंटीग्रेशन कॉज x माइनस 2x प्लस काज x प्लस 2x, और बाहर कितना चल रहा है, साइन 3x, ब्रैकेट लगा लेंगे और dx। इसका फार्मूला तोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, आई बराबर 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ कितना हो जाएगा, कॉज माइनस x, यहाँ हो जाएगा काज 3x। अब इसका साइन का अगली वाली पक्ष में गुणा कराएंगे, साइन 3x और dx। साइन 3x का इसमें अगर पहले देखो कॉज माइनस थीटा होता है, कॉस थीटा प्लस हो जाता है, और इसका गुणा इसमें कराएंगे, कितना हो जाएगा, आई बराबर 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कॉज x बन जाएगा, ये कितना हो जाएगा, साइन 3x, यहाँ कितना हो जाएगा, कॉज 3x और साइन 3x, और बाहर कितना चल रहा है, dx चल रहा है आपका, dx लिख लेंगे। अब देखेंगे इसमें क्या करना है, फिर एक बार फार्मूला आपको लगाना है यहाँ पे। तो जब यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, अब साइन के पदों में खुलेगा माइनस में, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 का गुणा 2 का भाग कर देंगे, तो यहाँ भी फार्मूला बन जाएगा आपका। तो लिखेंगे 2 का गुणा 2 का भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, तो यहाँ पे देखेंगे 2 का गुणा 2 का भाग, तो यहाँ कितना हो जाएगा, स्क्वायर्स हो जाएगा यहाँ पे। तो 1/4 और 2 को गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन 2 cos x साइन 3x, यहाँ 2 को गुणा करो, कितना, 2 cos 3x साइन 3x, और बाहर कितना चल रहा है, dx।
अब आपको देखना है कि आई बराबर 1/4 इंटीग्रेशन मॉड में इसका फार्मूला खोलेंगे कितना, साइन के पद में खुलेगा तो क्या खुलेगा, साइन ए प्लस बी, तो एक्स प्लस 3a एक्स प्लस 3x। अब यहाँ खोलेंगे माइनस साइन एक्स माइनस 3x, तो x माइनस 3x। और यहाँ साइन 2a का फार्मूला है, तो साइन ए कॉज ए होता है, तो कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ करेंगे प्लस साइन 2 का गुणा कराएंगे, 2x होता है, x की जगह कितना दिया, 3x दिया है, और कितना हो जाएगा dx, ब्रैकेट अभी लगा रहने देंगे। तो यहाँ सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, i बराबर 1/4 इंटीग्रेशन, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ब्रैकेट में देखेंगे तो आप बता सकते हैं यहाँ हो जाएगा साइन 4x, यहाँ माइनस कितना हो जाएगा, साइन माइनस का 2x, और यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ तो 6 हो जाएगा, तो साइन 6x, और यहाँ कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो i बराबर कितना हो जाएगा, 1/4। अब इसका साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ब्रैकेट लगा देंगे, साइन 4x प्लस हो जाएगा, माइनस चिन्ह बाहर निकल आएगा, तो इसका भी इंटीग्रेशन कर देंगे, साइन 2x dx, इसका भी कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। यहाँ देखेंगे इंटीग्रेशन, यहाँ कितना करेंगे, साइन 6x और dx, तो i बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 साइन 4x का करेंगे कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे साइन का होता है कॉज में होता है माइनस चिन्ह होता है, तो कितना करेंगे, माइनस काज 4x/4, यहाँ भी कितना हो जाएगा, काज 2x/2, यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस काज 6x/6, और प्लस कितना हो जाएगा, c हो जाएगा आपका। तो अब आपको देखना है कि यहाँ पे इतना हो गया, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, 6 वाला देखना है, और यहाँ पे कितना करेंगे, तो इसमें आपको देखना है, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, i बराबर 4 है यहाँ पे, तो इसकी घातों का वो तो काम नहीं रहेगा, इसका सीक्वेंस में लिखेंगे, इसको पहले लिख देंगे, इसको सीक्वेंस में लिखने के बाद कितना हो जाएगा, 1/4 इंटीग्रेशन, अब इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, इंटीग्रेशन हट जाएगा, समाकलन कर लिया है, तो माइनस का कॉज 6x/6 और माइनस काज 4x/4 माइनस काज 2x/2 और प्लस c, ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो अब मैं इसी प्रकार क्या आगे बढ़ता हूँ, तो जब आगे बढ़ूँगा तो आपको देखना है कि क्या हो जाएगा क्वेश्चन, किस प्रकार से हम लगाते हैं क्वेश्चन को और किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई, यहाँ पे जो फार्मूला होता है ये माइनस को होता है, तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, इस जगह माइनस लगाएंगे, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये कैसा रहेगा, ये आगे जाएगा प्लस हो जाएगा। बस इतना चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो थोड़ा सा लाइट चली गई तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो क्वेश्चंस मैंने आपको समझा दिया है और पूरा देख सकते हैं एक बार क्वेश्चंस को। बस यहाँ पे आपको माइनस चिन्ह का यहाँ से प्रयोग करना है, क्योंकि कॉस a माइनस बी और माइनस कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला होता है ये, तो केवल माइनस लास्ट वाला ये से प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ से होता रहेगा। साइन का कॉस क्या होता है, माइनस में होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बस इतना अंतर है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे,
तो 16 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आई होप ये आपको समझ में आएगा। मैं बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा आपको। 16 नंबर क्वेश्चन नंबर 16 इंटीग्रेशन लाइट आ चुकी है। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेशंस आई बराबर दिया है साइन 4x साइन 8x, साइन 4x साइन 8x और dx। तो इसमें क्या करना है, साइन का फार्मूला यूज करना है। तो अभी मैंने माइनस का बताया था, जहाँ पे माइनस माइनस करता चला आया था, तो वही फार्मूला 2 का गुणा करेंगे, 2 का भाग करेंगे, तो आई बराबर 1/2 इंटीग्रेशंस 2 का गुणा करेंगे 2 साइन 4x साइन 8x और dx। साइन ए साइन बी का फार्मूला लगाएंगे, कितना हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशंस, ब्रैकेट लगा लेंगे, इंटीग्रेशंस फार्मूला खोलेंगे, कितना हो जाएगा कॉस काज 4x माइनस 8x और माइनस काज 4x प्लस 8x और कितना खोलना है dx लास्ट में जाएगा, ब्रैकेट में बंद रखेंगे। तो अब इसका क्या करेंगे, पहले हल कर लेंगे फिर dx कर देंगे। 1/2 ब्रैकेट इंटीग्रेशंस, यहाँ कितना बचेगा काज माइनस का 4x, काज माइनस थीटा प्लस का कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पे कितना माइनस का काज 8 4 कितना हो जाएगा 12x और dx। अब इसका अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। तो आई बराबर 1/2 ब्रैकेट इंटीग्रेशन काज, अब ये कॉज माइनस थीटा का हो जाएगा प्लस का कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन काज 12x dx, यहाँ भी कितना हो जाएगा dx हो जाएगा। अब इसको करेंगे इंटीग्रेशन, तो आई बराबर कितना हो जाएगा 1/2 कॉज की पावर 4 का करेंगे, कितना हो जाएगा साइन में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा साइन 4x/4, ए बी साइन में हो जाएगा, तो माइनस साइन 12x/12 और प्लस ब्रैकेट लगाओ प्लस सी। ये आपका क्या हो जाएगा फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 भी आसान आपको दिया है, तो यहीं पे मैं बताता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 17। आप क्वेश्चन नंबर 17 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है, अंडर रूट 1 प्लस साइन x/2। क्वेश्चन नंबर 17 को लगाते हैं। इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस साइन x/2। तो इसकी जगह पे मुझे फार्मूला खोलना पड़ेगा, और फार्मूला खोलेंगे बहुत ही आसान तरीके से लग जाए क्वेश्चंस। इसकी जगह फार्मूला खोलना है और dx जोड़ना है। तो आई बराबर इंटीग्रेशन, अब इसकी जगह पे फार्मूला खोलेंगे, 1 की जगह लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x/2 प्लस काज स्क्वायर x/2। ये 1 इसका मान होता पूरे का। अब यहाँ पे साइन 2x का फार्मूला खोलेंगे, x/2 का खोलेंगे, तो 2 साइन x/2 काज x/2 और पूरा ब्रैकेट लगा लेंगे और dx। इसका जब हम समाकलन, इसका ये फार्मूला हो गया a² b² प्लस का 2ab। तो फार्मूला लगाएंगे आई बराबर इंटीग्रेशन और
अंडर रूड साइन एक्स बाई टू प्लस काज एक्स बाई टू का होल स्क्वायर और डी एक्स। तो आई बराबर आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन, इससे कैंसिल हो जाएगा रूट, तो यहाँ कितना हो जाएगा साइन एक्स बाई टू और इंटीग्रेशन अलग करेंगे डी एक्स, यहाँ कितना करेंगे इंटीग्रेशन काज एक्स बाई टू डी एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स बाई टू का डी एक्स करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन आपको पता है, साइन का करेंगे कितना हो जाएगा कॉज हो जाएगा माइनस का, तो टू इसमें दिया है तो टू का भी होगा, तो कितना हो जाएगा इसमें। तो आप देखेंगे ध्यान से, माइनस का काज एक्स बाई टू माइनस का काज कितना हो जाएगा एक्स बाई टू। अगर इसको एक्स बाई टू को मान करके करेंगे तभी सॉल्व कर पाएंगे, तो मान करके इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा एक्स बाई टू है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा एक्स बाई टू, टू जो है तो इसका कहाँ जाएगा गुणा में, तो टू एक गुणा में जाएगा तो इसकी जगह टी मानेंगे तभी होगा अवकलन, तो टू जाएगा आगे और यहाँ कितना हो जाएगा साइन टी का साइन टी हो जाएगा, तो कितना करेंगे 1/2। यहाँ से देखना है थोड़ा सा, इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं यहाँ पे x/4 रखना है, यहाँ भी 4 रखेंगे तब यहाँ पे x/2 आएगा, तो 2 आएगा तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 4 रखेंगे, यहाँ भी 4 रखेंगे तो यहाँ भी आपका 4 हो जाएगा, यहाँ भी आपका 4 हो जाएगा। तो जब इसका अवकलन करेंगे तो 1/4 तो होगा, तो इसका भी कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे इसका कितना हो जाएगा साइन हो जाएगा, तो आप देखेंगे साइन जब होगा तो कितना हो जाएगा साइन, इसका कॉस हो गया तो इसका क्या हो जाएगा साइन, साइन x/4/1/4, तो ये 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, इसका भी 4 कहाँ जाएगा ऊपर चला जाएगा और प्लस सी। तो आपको आई बराबर देखना है, आई बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये 4 ऊपर जाएगा तो माइनस का 4 काज x/4, यहाँ पर 4 जाएगा 4 साइन x/4 और प्लस सी। 4 को कॉमन कर लेंगे पहले, तो आगे पीछे कर लेंगे, प्लस वाला आगे और माइनस वाला पीछे, तो 4 को कॉमन करेंगे कितना हो जाएगा कोष्टक में साइन x/4 माइनस काज x/4 और प्लस सी। ये आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर हो जाएगा क्वेश्चंस का। आई होप आशा करता हूँ 17 नंबर क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर जो 18 है, 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है इंटीग्रेशंस, देखना है क्वेश्चन नंबर 18, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स बटे 1 प्लस कास एक्स, ये आपको क्वेश्चन दिया है डी एक्स। तो आई बराबर मानेंगे, इसको हमें खोलना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए आपको 2 इसमें फार्मूले यूज होंगे, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो इसकी जगह पे फार्मूला यूज करते हैं आई बराबर इंटीग्रेशन 2 साइन x/2 का फार्मूला है ये, और नीचे 2 कॉज x/2 और dx। तो आई बराबर आपका हो जाएगा 2 से 2 काट दो तो यहाँ पे 10 में चेंज होगा 10 x/2, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर मैंने नहीं लगाया, इसका भी स्क्वायर होगा तो यहाँ भी स्क्वायर होगा और dx। अब 10 का यहाँ पे फार्मूला खोलेंगे, सेक की पदों में कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2 माइनस 1 और dx। तो इसका अलग अलग dx कर देंगे, तो आई बराबर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x/2 माइनस इंटीग्रेशन 1 dx। तो dx दोनों का अलग अलग किया, सेक का कितना हो जाएगा 10 में चेंज हो जाएगा 10 x/2, 1 का कितना हो जाएगा x प्लस सी।
तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का ईजिली तरीके से आंसर हो जाएगा 18 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इंटीग्रेशंस काज एक्स अपान 1 प्लस काज एक्स और डी एक्स। तो आप क्या मानेंगे, आई बराबर, इसमें आपको देखना क्या करना है, सबसे पहले बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। तो इसमें आपको फार्मूला यहाँ पे भी दो खोलने हैं। तो कॉज की जगह पे फार्मूला खोलेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉज स्क्वायर एक्स बाई टू, कॉज एक्स का फार्मूला होता है, और साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और नीचे भी फार्मूले दो खोलेंगे आपके। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये पूरा फार्मूला लिखा है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू का और डी एक्स। तो आई बराबर आपका कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशंस, इसको क्या करेंगे, सेम लिखा रहने दो अभी। तो इसका एक बार इसके बाद इसके साथ भाग, एक बार इसके साथ भाग कर दो। तो कितना हो जाएगा आपका, कॉज स्क्वायर एक्स बाई टू बटे कितना करेंगे, 2 कॉज स्क्वायर एक्स बाई टू। अब यहाँ कितना करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स बाई टू बटे 2 कॉज स्क्वायर एक्स बाई टू और डी एक्स। इसमें भी डी एक्स आपका जुड़ जाएगा। तो कॉज स्क्वायर एक्स बाई टू से कॉज स्क्वायर एक्स बाई टू कट जाएगा। तो 1/2 कॉमन कर लेंगे, 1/2 इंटीग्रेशन 1 डी एक्स माइनस यहाँ कितना इंटीग्रेशन 1/2 कॉमन कर लो, यहाँ कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स बाई टू और डी एक्स। तो यहाँ आई बराबर आपका कितना हो जाएगा, 1/2 एक्स का कितना होता है समाकलन, तो यहाँ 1 का समाकलन एक्स होता है। और यहाँ पे देखेंगे इसका समाकलन कितना हो जाएगा, इसका 10 का इसको फार्मूला खोलना पड़ेगा यहाँ पे। तो -1/2 इसका हो जाएगा फार्मूला सेक स्क्वायर एक्स -1 और डी एक्स अलग अलग करना पड़ेगा दोनों का। तो आई बराबर कितना हो जाएगा, ये तो सीधे से सॉल्व हो गया, x/2 हो जाएगा, यहाँ -1/2 इसका इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ब्रैकेट में रखेंगे इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 डी एक्स। इसमें भी क्या जुड़ जाएगा, डी एक्स जुड़ जाएगा। तो आई बराबर आप देखेंगे कितना हो जाएगा आपका x/2, यहाँ कितना हो जाएगा 1/2। तो इसका सेक का कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो आप बता सकते हैं सेक का हो जाएगा 10x। अब यहाँ कितना हो जाएगा, x का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 का x हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा प्लस का c। अब आपको देखना 1/2 इसमें भी गुणा होगा, 1/2 का इसमें भी गुणा होगा। ये हम 1/2 दोनों से कॉमन कर सकते हैं। तो 1/2 अगर कॉमन करेंगे कितना हो जाएगा बेटा, तो आई बराबर, और यहाँ पे एक्स केवल लिखा मैंने, x/2 है तो यहाँ पे 2 जोड़ेंगे, यहाँ भी 2 जोड़ेंगे, यहाँ भी 2 जोड़ेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा 1/2 मैं कॉमन करूँगा, तो 1/2 कॉमन करने के बाद कितना बचेगा कोष्टक में, x माइनस चिन्ह का गुणा हो तो माइनस का कितना हो जाएगा 10 x/2 और यहाँ कितना हो जाएगा प्लस का x और प्लस c। तो यहाँ पे देखेंगे आई बराबर आपका हो जाएगा 1/2 x जोड़ के प्लस प्लस के हैं तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2x माइनस 10x/2 और प्लस कितना हो जाएगा c। अब इसमें क्या करेंगे 2 का क्या कर देंगे, भाग कर देंगे 2 का दोनों में, तो कितना हो जाएगा 2 का इसमें भाग करेंगे तो आई बराबर आपका आ जाएगा 2x/2, यहाँ पर हो जाएगा 1/2 10। अब इसमें देखेंगे 1/2 मैंने किया था तो इसमें 1/2 इसका भी होगा, तो 1/2 कितना हो जाएगा 1 इसके नीचे 1/2। तो इसके आगे कितना चला जाएगा 2 चला जाएगा, इसके आगे भी 2 होगा तो इसके ऊपर भी 2 होगा। तो x/2 प्लस c, तो 2 से 2 आपका कट जाएगा तो आई बराबर कितना हो जाएगा x हो जाएगा। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 10x/2 प्लस c। ये आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको 19 नंबर भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20।
क्वेश्चन नंबर 20 आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है इंटीग्रेशन साइन की पावर 4x dx। तो यहाँ पे i बराबर हम इसको मानेंगे, तो यहाँ कितना करेंगे इंटीग्रेशन। अब इसको तोड़ेंगे दो भागों में तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर x का क्या कर लेंगे स्क्वायर कर लेंगे dx। अब इसमें साइन स्क्वायर x का फार्मूला खोलना है मुझे, तो साइन स्क्वायर x का फार्मूला खोलेंगे कितना हो जाएगा। तो आपको मैं फार्मूला बताता हूँ। तो कॉज 2x बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो इसको इस तरफ ले जाएंगे, इसको इस तरफ ले जाएंगे, कितना हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x बराबर 1 माइनस कॉस 2x। 2 को इसके अपान में ले आओ तो आपका बन जाएगा साइन स्क्वायर x बराबर 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। ये वाला फार्मूला यहाँ पे रखना है आपको। तो यहाँ पे i बराबर आपका कितना हो जाएगा इंटीग्रेशंस 1 माइनस काज 2x अपान 2 का क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे और dx। तो i बराबर आपको देखना है इंटीग्रेशंस, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आगे कर लेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर और dx। अब इसको मुझे खोलना है, तो i बराबर आपका कितना हो जाएगा 1/4, इसका होल स्क्वायर खोल दो कितना हो जाएगा इंटीग्रेशंस ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर 1 होगा, यहाँ आप कितना करेंगे प्लस काज स्क्वायर 2x। अब यहाँ आप कितना हो जाएगा माइनस का 2 कॉज 2x। अब dx लगा देंगे, इसको हम आगे ले लेंगे, इसको पीछे ले लेंगे। तो आपका कितना हो जाएगा i बराबर 1/4 इंटीग्रेशंस करना है, ब्रैकेट लगा लेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन करेंगे 1 dx। यहाँ पे इसको आगे ले लेंगे, कितना हो जाएगा माइनस का 2 इंटीग्रेशंस कॉज 2x और dx। अब आपको देखना है कि इसको मैं पीछे ले आऊँगा तो कितना करेंगे प्लस इंटीग्रेशंस कॉज स्क्वायर 2x और dx। अब इसमें फिर फार्मूला यहाँ पे यूज करना है आपको। तो आपको देखना है कि i बराबर 1/4 और 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो आप जानते हैं 1 का इंटीग्रेशन x होता है। यहाँ पे -2, इसका cos 2x का करेंगे कितना हो जाएगा साइन 2x/2 हो जाएगा। 2 से आपका ये 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आप देखेंगे प्लस इसकी जगह फिर फार्मूला यूज़ करेंगे। अब इसमें कितना cos 2x है तो इसका प्लस में खुलेगा, तो कितना करेंगे 1 प्लस कितना हो जाएगा 1 प्लस cos 2x 1 प्लस cos 2x कितना हो जाएगा 1 प्लस cos 2x और बाई कितना हो जाएगा 2। तो इंटीग्रेशन और इसका कितना है dx करेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। तो यहाँ कितना करेंगे i बराबर 1/4 ब्रैकेट x, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का साइन 2x। यहाँ पे आपको देखना है कि 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 कॉमन कर लेंगे इंटीग्रेशंस 1 dx प्लस अब 1/2 कॉमन किया है तो यहाँ भी 1/2 हो जाएगा इंटीग्रेशन कॉज 2x और dx। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे कितना हो जाएगा, तो आप बता सकते हैं i बराबर 1/4 x और यहाँ कितना है साइन 2x। यहाँ आप देखेंगे 1/2, 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x होता है बेटा। अब यहाँ पे देखेंगे कितना हो जाएगा 1/2 कॉज का कितना होता है साइन 2x/2 और प्लस c। ये पूरा इंटीग्रेशन हो गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो इसमें 4 का अगर मल्टीप्लाई करा देंगे कितना हो जाएगा बेटा i बराबर x/4, यहाँ कितना हो जाएगा साइन 2x/4। यहाँ पे देखेंगे 4 दूनी 8 x/8 और प्लस यहाँ 2 दूनी 4 और 4 चौको कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 4 चौको 16।
तो यहाँ कितना हो जाएगा 1/16 और ऊपर कितना है साइन 2x और प्लस कितना हो जाएगा c हो जाएगा। तो अब आपको देखना है प्लस c हो जाएगा। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा हल करना है इसको और इसको साथ में लेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको। यहाँ पे आपको देखना है, तो पहले कितना था i बराबर x/4 और इसको साथ में रखेंगे तो x/4 प्लस x/8 को साथ में रखेंगे और इसको आगे कर लेंगे, इसको पीछे कर लेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा प्लस 1/16 साइन 2x और माइनस साइन 2x। यहाँ कितना हो जाएगा 2x और बाई कितना हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा समझना है कि यहाँ पे कितना था 2x था, तो यहाँ पे 2x होता है तो 2 जब 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपको देखना है, यहाँ पे 4 बना लेंगे तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। जब इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ कितना नीचे 4 आ जाएगा, यहाँ भी 4 होगा। तो जब 4 कर लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 है तो 4 दूनी 8, 8 चौको 32 हो जाएगा। यहाँ पे कितना 3 2 32, इतना बस ध्यान रखना है 3 2 32। तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 2 32, यहाँ पे 4, बाकी क्लियर है पूरा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 बचेगा आपका 4। यहाँ आप देखेंगे इन दोनों को सॉल्व करेंगे प्लस c, तो इसका लासा लेंगे कितना हो जाएगा बेटा लासा, तो आप बता सकते हैं इसका लासा हो जाएगा x/4 8, तो 4 दूनी 8, तो कितना हो जाएगा 2x प्लस x और इसको सेम लिखेंगे। यहाँ कितना लिखेंगे साइन की पावर 4x/32, यहाँ कितना करेंगे माइनस साइन की पावर 2x/4 प्लस c। यहाँ आप क्या करेंगे 2 और 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा 3x/8 प्लस साइन की पावर 4x/32 माइनस साइन 2x/4 प्लस c। ये आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। आई होप मैं आशा करता हूँ आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 20 नंबर क्वेश्चन के बाद हम देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। अब देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। इक्कीस नंबर जो क्वेश्चन है आपसे देखना है, इंटीग्रेशंस काज की पावर 4 2x और dx आई बराबर दिया है। इसमें भी वही कॉन्सेप्ट चलेगा जो मैंने लगाया था, तो इसको देखेंगे तो इसकी जगह लगा सकते हैं आई बराबर इंटीग्रेशंस काज 2x की पावर कितना हो जाएगा स्क्वायर और dx। अब आपको देखना है इसमें इसका स्क्वायर कर लिया, इसका फार्मूला खोल देंगे यहाँ पे। तो आई बराबर कितना हो जाएगा इंटीग्रेशंस 1 प्लस काज 4x अपान कितना हो जाएगा 2, इसका मैं क्या कर दूँगा होल स्क्वायर कर दूँगा और dx। तो आई बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ पे कॉमन कर लेंगे 2 दूनी 4, तो कितना कर देंगे 1/4 कॉमन कर लेंगे इंटीग्रेशंस। तो कितना हो जाएगा कोष्टक में 1 प्लस काज 4x का होल स्क्वायर हो जाएगा dx। अब ध्यान से इसका होल स्क्वायर खोलना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ खुलेगा। तो कितना करेंगे इंटीग्रेशंस, यहाँ देखेंगे 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, और यहाँ कितना खोलेंगे कॉज स्क्वायर 4x। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा कॉज स्क्वायर 4x प्लस का 2 कॉज 4x और बाहर कितना चल रहा है dx। तो dx लगा लेंगे, तो आई बराबर 1/4 ब्रैकेट लगाएंगे, इंटीग्रेशंस कितना करेंगे 1 dx
प्लस 2 कॉमन करेंगे, इंटीग्रेशंस कॉज की पावर 4x dx। अब यहाँ आप करेंगे प्लस इंटीग्रेशंस कॉज की पावर कॉज स्क्वायर 4x और dx। इसका मुझे फार्मूला खोलना था। अब देखो 4 है, उस बार कितना था 2 था, 2 दूनी 4 हुआ था, अब 4 है तो 4 दूना कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8। तो इसकी जगह पे फार्मूला यूज़ करना है, भूलना नहीं, उस बार मैं भूल गया था। तो आई बराबर आपको देखना है कि 1/4 ब्रैकेट इसका कितना हो जाएगा x हो जाएगा, इसका कितना करेंगे 2 कॉज की पावर कितना हो जाएगा, कॉज की साइन में चेंज होगा, साइन 4x अपान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस इसको हम चेंज करेंगे थोड़ा सा, इंटीग्रेशंस ब्रैकेट में लिखेंगे, कितना लिखेंगे 1 प्लस कॉज 8x हो जाएगा। अब यहाँ पे 8x बाई कितना हो जाएगा 2 और dx ब्रैकेट को लगा लेना है। अब इसका अलग अलग इंटीग्रेशंस करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बचेगा। यहाँ पे आई बराबर 1/4 इंटीग्रेशंस x, यहाँ कितना हो जाएगा साइन 4x/2। यहाँ आप करेंगे इंटीग्रेशंस, इसमें कॉमन कर लेंगे 1/4, 1/2 कॉमन करेंगे, 1/2 कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा इंटीग्रेशंस ब्रैकेट। अब इसमें देखेंगे 1/2 और 1 dx, यहाँ भी ब्रैकेट लगेगा तो यहाँ कितना करेंगे 1/2 और इंटीग्रेशंस यहाँ आप कितना करेंगे इंटीग्रेशन कॉज 8x और dx ब्रैकेट मंजिला ब्रैकेट लगा लो ऐसे। बड़ा ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ देखना आई बराबर, आई होप थोड़ा सा क्वेश्चन में ये लाइन समझाना चाहूँगा, थोड़ी छिप गई थी। तो ऊपर कितना बचा था x, यहाँ पे कितना 2 2 जा 4 हो जाएगा तो 2 बचेगा, ये साइन 4x है। अब यहाँ पे 1 प्लस कॉस 8x/2 है और dx। तो यहाँ पे 1/2 हम क्या कर लेंगे कॉमन कर लेंगे, तो इससे 1/2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा तो 1 dx। यहाँ पे कॉज 8x बचेगा, कॉज 8x dx हो जाएगा। तो और यहाँ पे x और यहाँ पे साइन की पावर 4 और 2/2, ये तो सिमिलर लिखा लगेगा। तो अब यहाँ पे 1/4 यहाँ कितना करना है x प्लस साइन 4x अपान कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पे देखेंगे 1/2, 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, ब्रैकेट लगाएंगे मंजिला वाला। तो यहाँ पे देखेंगे 1 का कितना हो जाएगा x प्लस 8 का कितना हो जाएगा, तो साइन 8x/8 और ब्रैकेट हटा लेंगे अभी ये, तो बड़ा ब्रैकेट लगा लेंगे, dx हो गया इसका। अब देखेंगे पूरा एक बार साथ में गुणा करेंगे तो 1/4 तो चलता ही रहेगा आपका, थोड़ा सा सॉल्व करना है बाद में। तो यहाँ कितना करेंगे 1/4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको देखना है कि सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई करेंगे अगली वाली लाइन से, 1/4 x प्लस साइन 4x/2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा x/2 हो जाएगा। यहाँ आप देखेंगे 8 दूनी 16, तो यानी साइन 8x बाई कितना हो जाएगा 16 और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। अब इसका 4 का गुणा करेंगे तो आई बराबर हो जाएगा 1/4 x/4 हो जाएगा। यहाँ आप देखेंगे 4 दूनी 8, तो कितना हो जाएगा साइन 4x बाई कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा। अब यहाँ आप देखेंगे 8, यहाँ भी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 x/8, यहाँ 16 चौको 64 हो जाएगा। तो साइन 8x/64 और प्लस c हो जाएगा आपका। अब इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे, इसको पहले सॉल्व करना है। तो आई बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो इसको साथ में लिखेंगे तो x/4 प्लस x/8 इसको सॉल्व करना है और प्लस अब बड़ी घात वाला क्या लिखें, चाहे जैसे लिख लो साइन 4x/8। अब यहाँ कितना हो जाएगा प्लस साइन 8x/64 प्लस c। तो यहाँ पे इसका लासा लेंगे तो आई बराबर कितना हो जाएगा आपका, तो देखेंगे इसका लासा आ जाएगा 8,
4 दूनी 8, 2x प्लस एक्स और प्लस कितना हो जाएगा साइन। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना है कि लाइट चली गई है, तो आप लोगों को दिख रहा होगा। आई होप मैं ऐसा करता हूँ दिख रहा होगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा साइन 4x/8 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा साइन सेम रहेगा 8x/64 प्लस सी। अब देखना 2 और 1 कितने हो गए 3, तो नई लाइन से आंसर आ जाएगा 3x/8 प्लस साइन 4x/8 प्लस साइन 8x/64 प्लस सी। ये आपका क्या हो गया फाइनली आंसर आ गया क्वेश्चंस का। 21 नंबर क्वेश्चंस था। आई होप मैं आशा करता हूँ क्वेश्चंस बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा क्वेश्चंस। अब देखेंगे इसके बाद देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चंस। 22 नंबर क्वेश्चंस बहुत ही ईजी क्वेश्चंस है, आपको ध्यान से देखना है। तो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स और डी एक्स। तो आई बराबर मान लेंगे, इसकी जगह फार्मूला खोलना है आपको। इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे कितना दिया 1 प्लस कॉस एक्स और डी एक्स। तो आई बराबर कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन एक कोष्टक में ए प्लस बी, ये इसका अगर स्क्वायर कर लेंगे तो ए कोष्टक में ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फार्मूला हो गया कोष्टक में ए प्लस बी, कोष्टक में ए माइनस बी। तो कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉज एक्स, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस काज एक्स, नीचे कितना दिया है 1 प्लस काज एक्स और डी एक्स। इससे ये ब्रैकेट कट जाएगा। तो आई बराबर इंटीग्रेशंस 1 का अलग कर लेंगे, काज का अलग कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 1 dx और माइनस इंटीग्रेशन काज एक्स और dx, काज एक्स dx। तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, तो आप देखेंगे 1 का कितना होता है, तो आप बताएंगे 1 का कितना होता है x होता है, और कॉज का कितना होता है साइन होता है, तो साइन एक्स और प्लस क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ये आपका क्या होगा फाइनली आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर था 22। क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा लेंथी हो सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, नए पेज में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको ध्यान से देखना है। तो 23 नंबर क्वेश्चन में दिया है काज एक्स माइनस साइन एक्स अपान 1 प्लस साइन 2x। इसको मैं क्वेश्चन लिख लिया हूँ पहले से, तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ किताब को साइड में रख के। तो क्वेश्चन ध्यान से देखना है आपको, क्वेश्चन ये लिखा हुआ है आपका। तो इसको मैं सॉल्व करूँगा। तो यहाँ कितना करेंगे, इसकी जगह फार्मूला खोलना, ऊपर वाले में कोई फार्मूला नहीं खोलेंगे, इसको ब्रैकेट में ऐसे बंद कर लेंगे। तो यहाँ खोलेंगे आई बराबर, इसको मान लेंगे। तो आई बराबर इंटीग्रेशंस यहाँ कितना करेंगे काज एक्स माइनस साइन एक्स, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। नीचे देखेंगे इसके में फार्मूला खोलना है, यहाँ पे 1 की जगह कितना खोलेंगे, तो आप बता सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस काज स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे 2 साइन एक्स का फार्मूला खोलेंगे 2 साइन एक्स काज एक्स, और यहाँ dx लग जाएगा आपका। तो आई बराबर इंटीग्रेशंस काज एक्स माइनस साइन एक्स। तो यहाँ नीचे क्या हो जाएगा फार्मूला बन जाएगा साइन एक्स प्लस काज एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा और dx।
अब आपको क्या करना है, नीचे वाले को क्या मान लेना, टी मान लेना। क्या मान लेंगे, नीचे वाले को टी, ऊपर वाला क्या आपको ऑकलन मिल जाएगा। लिखेंगे माना साइन एक्स प्लस काज एक्स बराबर क्या मानेंगे, टी। तो आप अवकलन करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, साइन का कितना हो जाएगा, साइन का हो जाएगा कॉज एक्स। अब काज का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स और डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। तो यही ऊपर आपको लिखा था, तो इसको क्या मान लेंगे, डी टी मान लेंगे। तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, आई बराबर इंटीग्रेशंस यहाँ कितना करेंगे, 1 टी स्क्वायर और डी टी। तो आप देखेंगे आई बराबर टी की पावर ऊपर ले जाएंगे तो इंटीग्रेशन टी की पावर कितनी हो जाएगी, माइनस का 2 और डी टी। तो आई बराबर आपका कितना हो जाएगा, इसका समाकलन करेंगे तो आई की पावर -2 + 1, नीचे भी माइनस का 2 + 1 + सी। अब आपको देखना है आई बराबर आपका कितना हो जाएगा। तो आप देखेंगे टी की पावर -1, नीचे भी -1 + सी। तो आई बराबर माइनस आगे चला जाएगा और टी को लिख लेंगे 1/t + सी। टी की जगह टी का मान रखेंगे तो माइनस टी का मान कितना आपको दिया है, तो साइन एक्स प्लस काज एक्स और प्लस क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन नंबर 23 के बाद देखना क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 में आपको दिया है इंटीग्रेशन 10 की पावर 4x और dx। तो आई बराबर मान लेंगे तो यहाँ पे खोलेंगे, 10 को 2 बार तोड़ना है तो इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर x और कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो यहाँ पे एक को क्या करेंगे, इसको खोल लेंगे, पीछे वाले को फार्मूला बना लेंगे तो कितना हो जाएगा, आई बराबर इंटीग्रेशन 10x, इसको खोलेंगे कितना हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स, ये फार्मूला है सेक स्क्वायर एक्स -1 10 स्क्वायर एक्स का और dx 10 का इसमें गुणा करा देंगे कितना हो जाएगा, आई बराबर इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर एक्स। तो यहाँ कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स और इसमें भी dx अलग होगा तो इंटीग्रेशन इसका भी करेंगे तो इसमें भी dx अलग होगा। तो इसको क्या मान लेंगे, मान के इसको करना है और इसमें फिर फार्मूला खोलेंगे। तो यहाँ पे मान लेंगे, माना 10x बराबर क्या मानेंगे, t। तो इसका हम समाकलन करेंगे कितना हो जाएगा 10 का, तो 10 का आप बताएंगे कितना हो जाएगा, सेक हो जाएगा, सेक अवकलन कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स और dx बराबर क्या हो जाएगा आपका, dt हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे फार्मूला खोलना आपको, तो आई बराबर कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन t की पावर 2 और dt माइनस, इसकी जगह फिर फार्मूला खोलेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स -1। तो इसमें क्या करेंगे, इसका dx करना है तो इसका हम समाकलन कर लेंगे तो आई बराबर कितना हो जाएगा, तो t की पावर 2 + 1, नीचे भी 2 + 1 हो जाएगा। अब इसका अलग अलग करेंगे तो इंटीग्रेशन, तो माइनस चिन्ह है तो कोष्टक लगा लेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 dx, इसमें भी क्या लग जाएगा, dx लग जाएगा। तो इंटीग्रेशंस ब्रैकेट लगा लेंगे तो आई बराबर आपका कितना हो जाएगा, t की पावर 3/3। अब यहाँ आप देखेंगे कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का कितना होता है, 10x होता है। तो मॉड ब्रैकेट 10x, x का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मॉड लगाएंगे और प्लस सी, माइनस चिन्ह का गुणा करेंगे तो आई बराबर कितना हो जाएगा, टी का मान रख देंगे, टी की जगह कितना माना, 10x माना था, 10 की पावर 3x/3 या माइनस का 10x और प्लस का x और प्लस सी। ये आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन का
फाइनली आंसर हो जाएगा आपको। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। 24 नंबर बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है आपको साइन स्क्वायर एक्स, साइन क्यूब दिया है, साइन क्यूब एक्स, और यहाँ प्लस कॉज क्यूब एक्स, और नीचे कितना दिया है? साइन स्क्वायर एक्स कॉज स्क्वायर एक्स और डी एक्स। आई बराबर मान लेना है। अब इसमें कैसे सॉल्व करेंगे तो आपको ध्यान से समझना है क्वेश्चंस को, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एक बार इसके नीचे भाग कर देंगे, एक बार इसके नीचे भाग कर देंगे तो बहुत ही आसानी से लग जाएगा। तो आई बराबर इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स अपान भाग दे देंगे कितने का? साइन स्क्वायर एक्स कॉज स्क्वायर एक्स, काज स्क्वायर एक्स का भाग दे देंगे प्लस और डी एक्स लगाएंगे और प्लस इंटीग्रेशन लगाएंगे। काज क्यूब एक्स के नीचे भाग देना है साइन स्क्वायर एक्स कॉज स्क्वायर एक्स और डी एक्स। अब देखेंगे यहाँ पे कॉज की पावर 2 है तो यहाँ पे 3 पावर कैंसिल हो जाएगी तो 1 पावर बचेगी आपकी। यहाँ पे देखेंगे साइन की पावर 2 है तो 1 पावर यहाँ पे बचेगी। तो यहाँ आप कितना कर लेंगे तो आई बराबर आप बता सकते हैं इंटीग्रेशन साइन एक्स बटे काज एक्स और 1 अपान काज एक्स डी एक्स प्लस यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे तो काज एक्स बटे साइन एक्स 1 अपान साइन एक्स और डी एक्स। तो इसको मुझे खोलना है तो कितना करेंगे तो आई बराबर साइन बटे कॉस क्या होता है 10 होता है तो 10 एक्स और ये कितना बदल जाएगा सेक एक्स डी एक्स। तो यहाँ कितना हो जाएगा इसको भी चेंज कर लेंगे कितना हो जाएगा कॉट एक्स और कॉसेक एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे आपको देखना है कि ये चेंज हो जाएगा किस में तो आपको सेक एक्स 10x किस में चेंज होता है सेक एक्स में और ये कॉसेक माइनस का कॉसेक एक्स में कॉसेक एक्स का फार्मूला है प्लस सी। तो ये आपका क्वेश्चन बहुत ही इजीली तरीके से सॉल्व हो गया। 25 नंबर बहुत ही छोटा क्वेश्चन था। अब इसके बाद देखेंगे 25 नंबर के बाद 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कर रहा है इंटीग्रेशन काज 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपान कितना कर लेंगे कॉज स्क्वायर एक्स और डी एक्स। ये क्वेश्चन आपको दिया है तो सबसे पहले इसकी जगह फार्मूले में लगाऊंगा। फार्मूले लगा करके बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर दूंगा इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे cos 2x का 2 थीटा का फार्मूला लगाऊंगा तो आई बराबर आपका क्वेश्चन दिया है तो आई बराबर क्वेश्चन बन जाएगा इंटीग्रेशंस कॉज स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स और प्लस का दिया है 2 साइन स्क्वायर एक्स और पान में कितना दिया नीचे काज स्क्वायर एक्स और डी एक्स। तो आई बराबर आपका कितना हो जाएगा एक साइन इससे घट जाएगी कितनी हो जाएगी इंटीग्रेशंस काज स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स एक साइन इससे चली गई और नीचे पूरे के नीचे क्या चल रहा है काज स्क्वायर एक्स और डी एक्स। अब इसको कॉज को दोनों में भाग करना है इसके नीचे भी भाग करेंगे तो आई बराबर आपका क्वेश्चन बन जाएगा काज स्क्वायर एक्स बटे काज स्क्वायर एक्स प्लस इंटीग्रेशंस साइन स्क्वायर एक्स बटे कितना हो जाएगा काज स्क्वायर एक्स और डी एक्स। तो एक कॉस से कॉस कट के कितना बना लेगा एक बना लेगा तो आई बराबर कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 डी एक्स जोड़ देंगे
और यहाँ प्लस लगाएंगे, ये कितना बना लेगा, 10 बना लेगा। 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स, 10 का फार्मूला खोलना मुझे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा। यहाँ फार्मूला खोलेंगे, कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और डी एक्स। तो यहाँ आई बराबर कितना हो जाएगा, एक्स प्लस सेक का इंटीग्रेशन करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स और माइनस इंटीग्रेशन 1 डी एक्स, इसका भी 1 डी एक्स करेंगे। तो आई बराबर कितना हो जाएगा, एक्स सेक स्क्वायर एक्स का कितना होता है, 10x होता है। 10x इसका कितना हो जाएगा, x हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। तो x से x आपका कट जाएगा, तो आई बराबर कितना हो जाएगा, 10x प्लस c। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको देखना कि x से x कट जाएगा, तो 10x प्लस सी, 10x प्लस सी मैंने लिखा। आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर इसी प्रकार देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर अब आपका आ जाता है 26 के बाद 27 नंबर। सत्ताईस नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, इंटीग्रेशंस 1 साइन एक्स कॉज क्यूब एक्स और डी एक्स। तो इसको मुझे सॉल्व करना है। ऊपर खोलेंगे बेटा, फार्मूला खोलेंगे, 1 की जगह कितना लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स। तो आई बराबर मैंने खोलना है इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स प्लस काज स्क्वायर एक्स, और नीचे कितना हो जाएगा बेटा, तो आप कहेंगे साइन एक्स और कॉज क्यूब एक्स और डी एक्स दिया। एक बार इसके नीचे भाग करेंगे, एक बार इसके नीचे भाग कर देंगे, तो आपका कितना हो जाएगा बेटा, तो आई बराबर इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स अपान साइन एक्स कॉज क्यूब एक्स और कितना हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन कॉज स्क्वायर एक्स बटे कर देंगे साइन एक्स काज क्यूब एक्स और डी एक्स। तो आई बराबर आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन, एक साइन से एक साइन आपका कट जाएगा, तो यहाँ कॉस को एक को अलग करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन एक्स बटे काज एक्स, काज क्यूब है तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 अपान काज स्क्वायर एक्स और डी एक्स प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, 2 घात से 2 घात कैंसिल हो जाएगी, 1 घात बचेगी यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा इंटीग्रेशंस 1 अपान साइन एक्स और काज एक्स। तो काज का ऊपर नीचे में जो गुणा करना, काज का इसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे काज एक्स का, और काज एक्स का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे काज एक्स। काज एक्स का गुणा काज एक्स का भाग कर दिया डी एक्स। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपको देखना आई बराबर इंटीग्रेशन, ये क्या बन जाएगा 10x और ये कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स। तो ये बन जाएगा साइन बटे कॉस का हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ आप करेंगे 10 इंटीग्रेशन 1 अपान 10x, ये बन जाएगा 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो एक स्टेप और देखना है आप लोगों को, तो यहाँ कितना हो जाएगा, आई बराबर इंटीग्रेशन 10x और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 1 अपान 10x और ये कितना हो जाएगा, ऊपर जाएगा 1 अपान कॉस स्क्वायर का होता है सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स। अब इसमें मान लेंगे, तो मानेंगे क्या मानेंगे, माना 10x बराबर क्या मानेंगे, t मान लेंगे। तो 10x का अवकलन कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका, dt हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी जगह पे t रखेंगे और ये dt में बदल जाएगा। तो कितना करेंगे, i बराबर इंटीग्रेशंस t और dt, यहाँ कितना प्लस लगाएंगे इंटीग्रेशन 1 अपान t और
डी टी। तो इसको हम समाकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, आई बराबर ये टी का कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई टू, क्योंकि 1 + 1 होता है, 1 + 1 कितना होता है 2 होता है, यहाँ कितना हो जाएगा 1, ये लॉग में बदल जाएगा, 1/t क्या हो जाएगा log t प्लस सी। तो इसको कितना करेंगे, आई बराबर टी की जगह टी की वैल्यू रख देंगे, कितना माना था 10 माना था, 10x का स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। यहाँ आप कितना करेंगे log टी की वैल्यू कितना रखेंगे 10x मॉड में और प्लस सी। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इतने में सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है इंटीग्रेशंस कॉज 2x अपान कितना दिया है, काज x प्लस साइन x का होल स्क्वायर दिया है और dx। तो इसको फार्मूला खोलना है cos 2x का। तो आई बराबर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसकी जगह फार्मूला खोलेंगे cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ये फार्मूला होता है cos 2x का। नीचे तो सेम लिखा रहेगा, काज x प्लस साइन x का क्या कर लेंगे स्क्वायर और dx। इसका एक क्वेश्चन में प्लस भी क्वेश्चन में माइनस भी कर देंगे। तो आई बराबर इंटीग्रेशंस क्या हो जाएगा, काज x प्लस साइन x का क्या कर लेंगे होल स्क्वायर और सॉरी होल स्क्वायर नहीं, एक क्वेश्चन में प्लस एक क्वेश्चन माइनस में सी। तो यहाँ क्या हो जाएगा काज x माइनस साइन x और एक क्वेश्चन में क्या हो जाएगा नीचे काज x प्लस साइन x का क्या चल रहा है होल स्क्वायर चल रहा है। एक घात से एक घात ये वाली कैंसिल हो जाएगी और ये आपका बचेगा। तो यहाँ कितना कर लेंगे, आई बराबर इंटीग्रेशंस काज x माइनस साइन x और नीचे कितना हो जाएगा काज x प्लस साइन x और dx। नीचे वाले क्या मान लेंगे, t मान लेंगे, लिखेंगे माना काज x प्लस साइन x बराबर क्या मानेंगे t। तो ये कितना हो जाएगा, कॉज x का कितना हो जाएगा साइन x माइनस का साइन x और ये कितना होगा प्लस का काज x और dx बराबर कितना हो जाएगा dt हो जाएगा। तो इसको सही क्रम में लिख लेंगे। तो काज x माइनस साइन x dx बराबर क्या हो जाएगा dt। तो इसकी जगह वैल्यू पुट अप करेंगे तो i बराबर कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/t और dt। तो 1/t का समाकलन कितना होता है, i बराबर log t मॉड में t प्लस सी। तो इसकी वैल्यू रख लेंगे। तो यहाँ पे देख लेंगे तो i बराबर कितना हो जाएगा, कॉमा लगा के log कोष्ठक में कितना दिया है t का मान रख देंगे काज x प्लस साइन x प्लस सी। ये आपका क्या आ जाएगा, फाइनली आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29। क्वेश्चन नंबर 29 जो है बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इस प्रश्नावली का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। 29 नंबर देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेशंस साइन इनवर्स कोष्ठक में काज x तो और dx। कॉज को पहले यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, कॉज का 90 माइनस थीटा में इसको चेंज करना है। तो 90 माइनस थीटा में चेंज करेंगे तो इंटीग्रेशंस हो जाएगा i बराबर साइन इनवर्स काज π/2 माइनस x और dx। तो ये कॉज चेंज हो जाएगा साइन में। तो साइन
तो साइन से साइन आपका कट जाएगा, तो आई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशंस π/2 dx और माइनस इंटीग्रेशन x और dx। π/2 अचर राशि है, कॉमन कर लोगे, कांस्टेंट है। π/2 इंटीग्रेशन 1 dx, यहाँ पे कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन x dx। तो i बराबर π/2 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो 1 dx का होता है x, और एक्स स्क्वायर एक्स का कितना होता है, तो x की पावर 1 + 1/1 + 1 + c। तो आपको देखना है नई लाइन से, तो i बराबर πx/2 हो जाएगा, यहाँ पे x⁻2/2 + c। ये आपका क्वेश्चंस का फाइनली आंसर हो जाएगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे लगे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। प्रत्येक क्वेश्चंस को वीडियो स्टॉप करके लगाने की कोशिश करना है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद। तो आज मैंने प्रश्नावली पूरी समाप्त कर दी। 29 क्वेश्चंस आपको लगा करके प्रैक्टिस करना है। जय हिंद।